नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस इन इनवोल्यूट गियर्स कि जो इंटरफेरेंस होता है इनवोल्यूट गियर्स के अंदर वो होता क्या है। जैसा हमने पहले भी कंपैरिजन के अंदर पढ़ा था, इनवोल्यूट गियर और साइक्लोइडल गियर्स के जो टीथ हैं उनके बीच में कंपैरिजन हमने देखा था कि इनवोल्यूट गियर्स के अंदर इंटरफेरेंस होता है। तो ये होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज द फिनोमिना when the tip of the tooth undercuts the root on its matting gear। चलिए इसको समझते हैं। अब हमारे पास दो गियर हैं, एक गियर का टीथ हमने ये ले लिया और दूसरे गियर का टीथ हमने ये ले लिया। अब मान लीजिए यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट में है, यानी कि अगर आप इसको पिनियन का टीथ माने, ये पिनियन का टीथ मान लेते हैं और ये जो है हमारा किसी व्हील का टीथ मान लेते हैं जो इसके साथ मैशिंग में है। अब ये जो है यहाँ पर कांटेक्ट में है, यानी कि यहाँ पर जो है एंगेजमेंट स्टार्ट होती है मान लेते हैं। अगर आपने हमारे पिछले सभी लेक्चर देखे हैं तो एंगेजमेंट पॉइंट जो होता है उसको हम के से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए वो जो एंगेजमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई दोनों टीथ की, जब दोनों आपस के अंदर मीट किए, यहाँ से एंगेजमेंट स्टार्ट हो गई। अब ये जो पॉइंट के है, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट के है, इसके जो इसका इनवोल्यूट प्रोफाइल है इस टीथ का और इसका जो प्रोफाइल है, देखिए ये के पॉइंट यहाँ पर मिलता है, यानी कि ये इसके इनवोल्यूट प्रोफाइल पर ही है जो पिनियन है। लेकिन अगर क्या हो, व्हील को अगर हम थोड़ा और नीचे कर दें, यानी कि जो व्हील का टीथ है और नीचे आ जाए, सिंपल सा समझेंगे बिल्कुल। जैसे ये टीथ तो हो गया पिनियन का, अब ये व्हील का टीथ थोड़ा और नीचे आ गया, यानी कि जो ये के पॉइंट है हमने इसको खिसका कर इस साइड और कर दिया, यानी कि एंगेजमेंट का पॉइंट जो है और खिसक गया, इनवोल्यूट प्रोफाइल से भी वो नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जैसे ही ये जो व्हील है मान लीजिए इस तरफ रोटेट कर रहा है इस तरह से, अब ये जब ये टीथ जो है अब ये इसके रूट पर टकराएगा, जो पिनियन का रूट है, यानी कि जो बेस सर्कल है जिसको रूट सर्कल कहते हैं, तो वहां पर ये फिलेट रेडियस जहां पर है जो हमारा रूट सर्कल और इसको मिलाती है, जो ये प्रोफाइल है पूरे टीथ का इस तरफ का, यहाँ फ्लैंक कह सकते हैं आप, फ्लैंक के प्रोफाइल से इसको मिलाती है जो रूट सर्कल का ये जो फिलेट रेडियस है। तो यहाँ पर ये कट करेगा इसको, अब ये व्हील वाला टीथ, अब जब ये कट करेगा तो यहाँ से जो है ये जो है मटेरियल रिमूव करने की कोशिश करेगा जब ये टीथ कट करेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो खिसक कर हमारा, या कहें कि वो जो है आगे आ गया है, जिससे कि जो कांटेक्ट हुआ जब, तो इस तरह का कांटेक्ट हुआ कि जो ये टूथ, ये जो फेस था इसका, मान लीजिए ये फेस था, ये जो हमारा दूसरा व्हील का जो हमने व्हील लिया उसका कोई एक टीथ लिया और उसका फेस लिया, अब ये इसके इस रूट से टकराएगा और यहां से टकराएगा तो यहां पर इंटरफेरेंस होगा। सिंपल सा फिनोमिना है। इट इज द फिनोमिना व्हेन द टिप ऑफ द टूथ अंडरकट्स द रूट ऑन इट्स मैटिंग गियर। ये मैटिंग गियर है और ये इसके रूट पर अंडरकट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो एंगेजमेंट का पॉइंट है वो हमने और कहीं ले लिया, या कहें कि इसके इनवोल्यूट जो प्रोफाइल था उससे नीचे आ गया जो एंगेजमेंट का पॉइंट था, और जिससे कि ये अंडरकट करने लगा। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या असल में। तो अब मान लेते हैं कि आपके पास दो गियर हैं, ये इसका बेस सर्कल है सबसे अंदर वाला, ये पिच सर्कल है, और तीसरा ये इसका एडेंडम सर्कल है। ये क्लियर है? बीच वाला बेस सर्कल जिसको आप रूट सर्कल भी बोल रहे हैं, ये पिच सर्कल हो गया, और ये एडेंडम सर्कल जो बाहर वाले टीथ से कांटेक्ट होता चलेगा, सबसे बाहर वाला जो फेस है इससे। तो उसके बाद हम एक दूसरा गियर ले लेते हैं, इसका ये बेस सर्कल है और इसी तरह से इसका पिच सर्कल है और इसका एडेंडम सर्कल है। तो यानी कि अब ये मैशिंग के अंदर चल रहे हैं, अच्छी तरह से चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इनको अच्छी तरह से समझें, इन सर्कल्स को, गियर्स को छोड़ देते हैं और सिर्फ सर्कल्स ले लेते हैं, जो ये बेस सर्कल, पिच सर्कल और एडेंडम सर्कल हमने लिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो एडेंडम सर्कल है, ये एक तो ये एडेंडम सर्कल है किसका? पिनियन का, तो यहाँ हम पी लिख लेते हैं, और एक ये एडेंडम सर्कल है, ये किसका है? व्हील का, यानी कि ऊपर वाला हमने व्हील लिया है, नीचे वाला पिनियन लिया है, और यहाँ पर हम सेंटर ले लेते हैं इन दोनों के। अब देखिए ये एडेंडम सर्कल और ये एडेंडम सर्कल कट आउट हो रहे हैं, और ये पिच पॉइंट है जहां पर दोनों पिच सर्कल मिल रहे हैं। अब ये जो बेस सर्कल है, इनका टेंजेंट जो इस पिच पॉइंट से जाएगा और इन एडेंडम सर्कल को भी कट करेगा, तो वो हमारा होता है कॉमन नॉर्मल।
जैसे कि हमने ये दिखाया, ये टेंजेंट होता है, इसका भी और इसका भी टेंजेंट होता है। तो यहाँ पर ये यहाँ बाहर वाली साइड है, इस तरह से टेंजेंट है ये, इस तरह से। तो ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है, एम एन, आप इसको लिखते हैं। और ये जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट एंगेजमेंट का स्टार्ट होता है के, और यहाँ पर एंड होती है एंगेजमेंट, यानी कि के एल क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपल सी बात है। यहाँ बीच में हम पी पॉइंट लेते हैं। के पी क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। पी एल क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस। अगर हम के एल को टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कह रहे हैं तो दो हिस्सों में उसको बांटते हैं, ये पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ M से हम एक नॉर्मल गिरा लेते हैं और यहाँ N से भी नॉर्मल गिरा लेते हैं इन सेंटर्स पर। यानी कि यहाँ पर हमने एक नॉर्मल गिरा लिया, मान लीजिए O1 सेंटर है और यहाँ पर ये O2 सेंटर है। अब ये बेस सर्कल, यानी कि जो ये रेडियस है, ये बेस सर्कल की रेडियस है, इसको हम RB डिनोट कर देते हैं, ये RB है यहाँ से यहाँ बेस सर्कल की। इसी तरह से यहाँ अगर आप पिच सर्कल की देखें तो हम इसको R से डिनोट कर देते हैं। इसी तरह से अडेंडम सर्कल तक की रेडियस देखें तो हम इसको RA डिनोट कर देते हैं। सेम यहाँ पर है, इसको कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं अलग अलग करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पिच सर्कल तक कितनी हो गई, R हो गई, और अडेंडम सर्कल तक की रेडियस कितनी हो गई, RA, कैपिटल RA। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से सेंटर से और सेंटर को भी मिला देते हैं, और यहाँ पर जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में वो फाई एंगल बनता है, जिसको प्रेशर एंगल बोलते हैं, जो एक कॉमन टेंजेंट और कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच में बनता है। वो भी हमने देखा था कि वो फाई एंगल होता है, जो प्रेशर एंगल है ये फाई। इतना हम समझ गए। अब यहाँ पर जो के और एल है जो हमने बात की, ये लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी कि एंगेजमेंट यहाँ स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड होती है। लेकिन क्या हो, अगर ये एंगेजमेंट जो पॉइंट है हमारा खिसक कर एम की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, अब ये कैसे होगा, या फिर ये जो एल पॉइंट है ये एन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट थी हमारी के एल, ये एक तरह से बढ़नी स्टार्ट हो जाए इसी टेंजेंट पर। ये के वाला पॉइंट एम की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, एल वाला पॉइंट एम की एन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए। कोई भी लगा सकते हैं, एल क्या ले सकते हैं कि एन की तरफ जा रहा है, एक ही लेना है, या के एम की तरफ जा रहा है, कोई भी आप ले लीजिए। अब ये होगा कैसे, ये इस तरह से होगा। देखिए ये जो एडेंडम सर्कल है हमारे, इन्हीं के बीच में तो ये जो है हमारा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है। अगर हम एडेंडम सर्कल की रेडियस को बढ़ा दें, यानी कि यहाँ से ये जो हमारी आर ए है, एडेंडम सर्कल की रेडियस है, इसको बढ़ा दें, कितना, इतना कर दें, यानी कि एन जितना कर दें, यहाँ तक कर ले, ये रेडियस हम बना लें, यानी कि एडेंडम सर्कल अब यहाँ पर बने इस तरह से। तो यहाँ पर ये टेंजेंट जो है यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, इसी तरह से इसका एडेंडम सर्कल है, इसकी भी रेडियस को बढ़ा दें, यानी कि O2 और M ले लें। अब ये जो दो एडेंडम सर्कल बनेंगे और उनका ये बीच से जो ये नॉर्मल कटआउट होगा वो क्या होगा, MN, यानी कि अब टोटल क्या हो गया हमारा MN, ये क्या हो गई हमारी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ हो गई। पहले हमारा KL था, लेकिन जैसे ही हमने एडेंडम सर्कल की रेडियस को बढ़ाया, कितना, यहाँ तक इसकी जो पिनियन की थी, और व्हील की यहाँ तक जो M तक हमने बढ़ा लिया। अब मैक्सिमम जो है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है इतनी हो सकती है। इसके ज्यादा अगर आप बढ़ाएंगे तो वो बेस सर्कल के अंदर जो है ये टेंजेंट जो है, अगर हम कहें या कहें कि जो इन दोनों का टीथ की जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बेस सर्कल के अंदर चली जाएगी, और जिससे क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। यानी कि जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की, KL तो ठीक है, लेकिन MN मैक्सिमम हो सकती है। इसीलिए M और N को हम इंटरफेरेंस पॉइंट बोलते हैं, कि इससे बियॉन्ड अगर हम गए तो यहाँ पर इंटरफेरेंस होना ही होना है, अंडरकट करेगा जो मैटिंग गियर का टीथ है दूसरे के साथ। तो ये हम समझ गए कि मैक्सिमम जो हमारी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है इसी कॉमन टेंजेंट पर, जो बेस सर्कल का टेंजेंट है या कॉमन नॉर्मल है जहां से पॉइंट जो हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसका, तो इतनी हो सकती है, MN हो सकती है। तो यहां पर अगर इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अब अगर हम मैक्सिमम लेंथ देखें तो ये हमारी बन गई MN। अगर हम यही लेते हैं कि हमने रेडियस जो है बढ़ा ली, एडेंडम सर्कल जो है या कहें कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट हम MN ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा MP होगा
ये क्या अब बन जाएगा, ये बन जाएगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। तो ये बन गया। अब पहले क्या था, KP था, लेकिन अब MP बन गया। इसी तरह से PN की बात करें तो PN हमारा क्या हो जाएगा, PN ये हमारा हो जाएगा P से N लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस। ये आप समझ गए होंगे कि अब MP हमारा लेंथ ऑफ जो पाथ ऑफ अप्रोच है और PN जो है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस बन गया। अब यहां पर देखिए जो MP है, यानी कि ये चीज है M से P, अगर ये चीज हम लें, अब यहाँ पे फाई है, अगर इस MP को आप निकालें तो MP आपके पास क्या आ जाता है। अब यहां से जो यहां तक की रेडियस है वो R है, पिच सर्कल तक की रेडियस, और ये फाई है, तो MP हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर R sin फाई। ये लिख सकते हैं, अगर MP को आपको निकालना है, ये फाई है और यहां से यहां तक R है, तो MP को लिख देंगे R sin फाई आ जाएगा। इसी तरह से ये हो गई हमारी MP यानी कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, मैक्सिमम लेंथ जो ले रहे हैं। अब PN की बारी आ गई। अगर हम PN को निकालते हैं, PN को यानी कि इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर फाई है, तो PN हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कैपिटल R आ जाएगा, बस R sin फाई, क्योंकि यहां से पिच सर्कल तक की रेडियस कैपिटल R है, तो PN बन गया R sin फाई। अब अगर हम टोटल निकालते हैं MN, तो ये हमारा क्या आ गया, MP प्लस PN, यही आ गया MP प्लस PN। MP की वैल्यू क्या है हमारे पास, R sin फाई, हम पुट कर देते हैं R sin फाई, प्लस PN की वैल्यू क्या है, कैपिटल R sin फाई, यही वैल्यू आएगी। तो इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया, या कहें कि sin फाई को कॉमन ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा R प्लस R और बाहर आ जाएगा यहाँ sin फाई। यानी कि ये जो चीज आई है, अब ये आई है हमारी मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, जो कि हम MN की बात कर रहे हैं कि इतनी हो सकती है और ये इतने के बराबर हो सकती है। इसके ज्यादा अगर हम जाएंगे तो वो इंटरफ्रेंस होने लग जाएगा। अब ये तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट है, अगर आप लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट निकालना चाहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, इसी के डिवाइड में हम क्या कर देंगे cos फाई, क्योंकि हम cos फाई से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने पहले इसको निकाल कर देखा था, पूरा एक्सप्रेशन इसका देखा था, तो इसको cos फाई से डिवाइड कर देंगे। अगर आप निकालना चाहते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, तो ये ध्यान देना है, अब हम बात कर रहे हैं आर्क ऑफ कांटेक्ट की। ये हमने पाथ ऑफ कांटेक्ट की बात की, आर्क ऑफ कांटेक्ट निकालनी है लेंथ ऑफ, तो cos फाई से इसी को डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट को, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगी। अब चलिए इंटरफेरेंस की तो बात हमने कर ली कि अगर इससे ज्यादा जो है हम यहां से इसकी पिनियन की रेडियस n से ज्यादा लेते हैं, या फिर व्हील की रेडियस n से ज्यादा लेते हैं, जो एडेंडम सर्कल हम ले रहे हैं, तो हमारा इंटरफेरेंस होगा। इससे बचने का क्या तरीका है, इससे बचने का तरीका है कि जो ये कॉमन टेंजेंट है हमारा विद इन लिमिट्स में रहे और ये पिच पॉइंट से ही पास करे। जैसे कि अगर हम इसको समझें, It is prevented if the addendum circles of the two mating gear, जो दोनों मैटिंग गियर के addendum सर्कल हैं वो कट करें कॉमन टेंजेंट को, जो बेस सर्कल का कॉमन टेंजेंट है, बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच में ही कट करें। इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर ये जो है टेंजेंसी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, या M और N इंटरफेरेंस पॉइंट है, इनके बीच में ही एडेंडम सर्कल कहीं कट करने चाहिए, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे ये K और L हमने लिया था, यानी कि इसकी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और ये जो पूरा टेंजेंट है N और M के बीच में ही कहीं पर एडेंडम सर्कल कट करने चाहिए, और ये पिच पॉइंट से ये जो है नॉर्मल जो है हमारा कॉमन नॉर्मल, तो ये जाना चाहिए, या जो टेंजेंट है ये जाना चाहिए। यानी कि इन एडेंडम सर्कल को जो है हमें इससे कम ही रखना है, इस टेंजेंट पर कहीं बीच में ही कट करने चाहिए, जैसे यहाँ पर है फिलहाल। तो इस तरह से इंटरफेरेंस से बचा जा सकता है, सिंपल सी बात है। या कहें कि रेडियस जो है, अगर पिनियन की बात करें इससे ज्यादा ना हो O1N से, और व्हील की बात करें O2M से ना ज्यादा हो, यानी इनके बीच में हो कहीं, तभी इंटरफेरेंस से बचा जा सकता है। तो ये था हमारा इंटरफेरेंस इन इन्वोल्यूट गियर्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।